बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब बरादरी जी फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मैं हानिया। मैं आपके लिए नई नई गॉसिप्स टिप्स रेमेडीज़ रेसिपीज़ लेकर आती हूं। तो आज मैं जो आपके लिए अच्छी सी रेसिपी कह लें, एक नुस्खा कह लें, लेकर आई हूं। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक सा है, जिसको आप इस्तेमाल करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन इससे ग्लो करेगी, आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास है जी वाइट पुदीना, सफ़ेद पुदीना, जंगली पुदीना भी इसको बोलते हैं, पहाड़ी पुदीना भी इसको बोलते हैं। तो हम इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में एक अच्छी सी रेसिपी, एक अच्छा सा नुस्खा, और इसको साफ़ करके संभाल कर रखने के बारे में कुछ मालूमाती बातें बताऊँगी जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, ज़बरदस्त सी टहनियाँ हमने पुदीने की, ये लंबी लंबी सी टहनियाँ थी। इसको उतार कर हमने अच्छे से झाड़ लेना है, फिर इसको खुले पानी से धो लेना है, ताकि इसके बीच में सारी डस्ट वगैरह जो है, अगर कोई सुंडी वगैरह भी इसमें लगी हुई है, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 सुंडियाँ भी देखी थी, तो ज़ाहिर है कीड़े भी होते हैं ऐसी चीज़ों में। तो आप लाजमी एहतियात से इसको साफ़ कीजिएगा। बाज़ार वाले साफ़ नहीं करते, इसलिए मैं कहती हूँ कि घर में ख़ुद साफ़ करके आप ये चीज़ें यूज़ किया करें। बाज़ारी चीज़ों पर ट्रस्ट ना किया करें, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त से इसको खुले पानी से हमने धो लेना है। तो इस नुस्खे की इसकी ख़ास बात यह है कि आपको इसके इस्तेमाल से ब्राइट और वाइट स्किन भी आपकी हो जाएगी, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये देखें, ये मैंने मोटी मोटी टहनियाँ जिनका वो काटना भी मुश्किल होता है, तो वो मैंने नहीं यूज़ की, उनको मैंने उतार कर फेंक दिया है। ये पीले पीले पत्ते भी बीच में से रिमूव कर दिए हैं। तो इन टहनियों को, इन पत्तों को आप बेशक फेंक दें। तो बाकी हमने अच्छे से काट कर उसको, पुदीने को धोना है, अच्छी सी टोकरी में डाल के उसको खुले पानी से धोएंगे, उसकी सारी डस्ट मट्टी वगैरह रिमूव हो जाएगी। फिर हमने इस पुदीने को धूप में रख कर अच्छे से सुखा लेना है। सुखा के आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में अपने पास सेव कर लें। तो ये पुदीना आपका साल तक चलता रहेगा, ख़राब नहीं होता, जब तक कि इसमें आप नमी वाले हाथ ना मार लें। तो नमी से ये चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ड्राई फॉर्म में हमारे पास पुदीना मौजूद होगा, उसको हमने कहवे में भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी एज़ फक्की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कि अभी तो पुदीना ये देखने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये इसका क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो आप इस तरह ज़्यादा सा सुखा के रख लें। तो ये आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप कहवा बना कर पिएँ। इससे आपके जिस्म में जो गर्मी होती है, जो आपके मैदे में गर्मी होती है, आपके जिगर का कोई मसला है, आपके खुराक की नाली में कोई मसला, कोई इन्फेक्शन है, आपको खाना खाने में खुराक की नाली में कोई इरिटेशन, कोई जलन होती है, खाना खाने के बाद कोई जलन होती है, तो ये आपकी उस मैदे की जलन को, आपकी स्टमक प्रॉब्लम को ठीक करेगा। आपके वज़न कम करने के लिए इसका ज़बरदस्त सा नुस्खा है। आप इसको कहवा के तौर पर इस्तेमाल करें तो उससे भी आपका वज़न कम होगा। और आप तकरीबन इतनी सा पुदीना ले लिया और उसमें इसी मिकदार में आपने अजवाइन मिला लेनी है। उसको हाथों की हथेली पे डाल के अच्छे से मसल लें। मसलने के बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना है तो वो डाल लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लेंगे सुबह खाली पेट, अगर आप लेते हैं तो उससे आपका वेट लूज़ होगा। हाँ, खाली पेट आपने इसको लीमू वाले पानी से लेना है, नीम गर्म पानी के साथ, तो उससे आपका वज़न कम होगा। इंशाल्लाह आपको 1 महीने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, फ़र्क महसूस होगा। और अगर आपने ऐसे ही इसकी फक्की लेनी है तो आप इसको इतनी क्वांटिटी में लेकर, तो फक्की के तौर पर वही बीच में अजवाइन डालकर आपको इसको अच्छे से चबा कर ऊपर से नॉर्मल सादा पानी पीना है। तो उससे आपके पेट का दर्द, आपके पेट में जो गैस हो जाती है, भारीपन महसूस होता है, अफारा सा महसूस होता है, या आपका खाना जल्दी से हज़म नहीं होता, आपको तकलीफ़ देता है, तो उससे आपको निजात मिलेगी। आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो आप, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस पे ये ग्रीन कलर की ये सुंडी थी ना, ये नज़र आ रही है सामने, ये सुंडी है येलो पत्ते के साथ, ये सुंडी थी। तो ये तकरीबन 3-4 ऐसी सुंडियाँ थी जिनको मैंने, शुक्र है, देख लिया था, उनको रिमूव कर लिया था। आप भी एहतियात से पुदीने को साफ़ कीजिएगा और अपने पास संभाल के रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।